राधे राधे। जय गो माता, जय गोपाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन में शिवलिंग पर जल में डालकर चढ़ाए ये 5 चीज़ें, शुरू हो जाएगा अच्छा वक्त, भोले बाबा की बरसेगी कृपा। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग पर जल में कुछ खास चीज़ें मिलाकर अर्पित करने से जातक को जीवन के कई दुखों से मुक्ति मिलती है और भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तार से जाने कि जल में क्या मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने का आगाज हो चुका है। यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में शिव भक्त विधि विधान से शिवलिंग की पूजा अर्चना में लग जाते हैं। इस माह में कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि पड़ती है। इसकी हिंदू धर्म में विशेष मान्यता होती है। अगर आप सावन के दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इससे जातक को जीवन के दुखों और बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जल में कौन सी शुभ चीज़ें मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल में कुछ बूंदें गंगा जल की भी अवश्य डालनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। अगर इस सावन के महीने में जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से सभी ग्रह के दोष के प्रभाव मिट जाते हैं और जीवन से नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। इस एक शुभ कार्य से जातक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावन के महीने में शिवलिंग पर नियमित 1 लोटा जल अर्पित करने से आपको जीवन के कई दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत फलदायक होता है। ऐसा करने से जातक को मानसिक शांति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। अगर आप घर की समस्याओं से परेशान हैं तो सावन में जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से ग्रह कलेश से भी निजात मिलता है और परिवार के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद 1 लोटा जल में शहद की कुछ बूंदें मिलाएं और शिवजी के मंदिर जाकर
इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा नियमित रूप से करने से जातक को बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप करियर या कारोबार में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो सावन में शिवलिंग की पूजा अर्चना जरूर करें और जल भी अर्पित करें। ऐसा करने से करियर में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। जल में चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावरनाथ की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करने का भी विधान होता है। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से जल में थोड़ा चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है। अगर सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ऐसा करने से आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है और अच्छा वक्त शुरू होने लगता है। ऐसे में सावन के दौरान भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जल में दही मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि शिवलिंग पर जल में ताज़ा दही मिलाकर चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। ऐसा करने से जातक को वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से निजात मिलता है और जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर आप सावन में जल में दही मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और मानसिक शांति मिलती है। इस एक उपाय से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है और आर्थिक तंगी से भी निजात मिलता है। साथ ही जातक के जीवन में धन लाभ के योग बनने लगते हैं। शिवलिंग पर आप जल के साथ बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प आदि भी अर्पित अवश्य करें।